हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ फिजिक्स की क्लास च। सो फर्स्ट यूनिट का अपना ना एक छोटा जिहा टॉपिक रह गया सीगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। सो कंडक्टिंग स्लैब का मतलब है कि मैटेलिक स्लैब, ठीक है ना। सो मैटेलिक स्लैब पहले आप डायलैक्ट्रिक स्लैब वाला कीता सीगा, एक कंडक्टिंग स्लैब वाला है। सो इहदे विच देखो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, नैगेटिव प्लेट है, तो इत्थे ई इलैक्ट्रिक फील्ड ई नोट जी डिवेलप हुई। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ ਆਫ ਥਿਕਨੈਸ ਟੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ स्लैब इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ता करके ई इक्वल टू जीरो इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। सो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड रहा कितने गई आ रीजन जो है आउटसाइड द इलैक्ट्रिक प्लेट जो कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। सो कंडक्टिंग प्लेट तो बाहर वाला रीजन की है डी माइनस टी है, क्योंकि टी थिकनेस आती है डी आ सी। सो इनके चो आ घटा दी है तो डी माइनस टी थिकनेस रह जाती है। सो डी माइनस टी थिकनेस के अपने को ई नोट अप्लाई हो रही है, तो ता करके पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी, ठीक है। सो पोटेंशियल की वैल्यू जी है वो आ जाएगी। हम देखो अपने को इतना देखो आप जी ई नोट अप्लाई करते हैं ना, वो होंगी है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। सो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट कर दी है तो बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट डी माइनस डी, ठीक है। सो हम सिग्मा होंदा चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट एरिया आप प्लेट की गल कर रहे हैं। सो प्लेट का एरिया ये है, चार्ज क्या हो आप इतने प्लस क्या हो चार्ज है, इधर माइनस क्या हो चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये वैल्यू होगी है सिग्मा की। सो ता करके बी की वैल्यू कितनी बन गई, क्या हो ओवर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है। हम देखो कैपेसिटेंस कितने बराबर होता है, चार्ज ओवर पोटेंशियल। चार्ज ओवर पोटेंशियल कर दिए तो आप क्या हो डी माइनस टी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, ठीक है। हम ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, क्या वो कैंसिल हो गया, डी माइनस टी डिनोमिनेटर च है, तो अपने को सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी, ठीक है। और कहते चो आप डी कॉमन कर लिए डिनोमिनेटर चो तो की बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी वन माइनस टी बाई डी, ठीक है। आ वैल्यू आ गई। और देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की है, ये अपनी सी नोट है, ठीक है ना। तो सी नोट की सीगा is a epsilon naught by d, which is the capacitance of this parallel capacitor when there is no slab between the plates of the capacitor. There is air or vacuum between the plates of the capacitor. So C naught is equal to A epsilon naught by D. So therefore we put C naught here, ठीक है। आज जगह पे आप C naught put कर देंगे, क्या अपने को क्या आ जाएगा, C is equal to C naught divided by 1 minus T by D, ठीक है। सो सी की वैल्यू सी नोट ओवर 1 माइनस समथिंग मीनस 1 माइनस थले डिनोमिनेटर लेस दैन 1 है। सो फिर वही गल देखो सी इज इक्वल टू सी नोट ओवर हाफ जे कर दिए, ये 1 समथिंग लेस दैन 1 हो गया, तो सी जो ट्वाइस सी नोट हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इतने आ जाएगा। तो मतलब डिनोमिनेटर जो लेस दैन 1 होता है तो आ चीज़ वड्डी होंदी है, मीनस सी इज ग्रेटर दैन सी नोट, ठीक है ना। इसका मतलब की है दिस इंप्लाइज सी इज ग्रेटर दैन सी नोट। सो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर जो है इंक्रीज करेगी जो कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस डी आप इंसर्ट करांगे बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। सो कैपेसिटी जी है वो बढ़ जाएगी, ओके।
हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਮੀਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर इंसुलेटर्स की गल करिए ਆਪਾਂ। इंसुलेटर्स की ने जिवें प्लास्टिक वगैरह ਹੁੰਦਾ है। ठीक है ना, सो इंसुलेटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ इंसुलेटर्स इज देयर। ठीक है ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ठीक है, ਸੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ठीक है ना, so number of charge carriers passing per unit time through this cross sectional area। ठीक है ना, so किसी cross section चो number of charge carriers ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ। ठीक है, so charge flowing per unit time through this cross section area is called current। current ਨੂੰ I ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ t ਦੇ ਵਿੱਚ, so charge flowing per unit time is called current। ठीक है, so charge ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੂਲਮ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। तो करंट दे की हो गए? करंट दे हो गए एम्पीयर। एम्पीयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो आ यूनिट हो गया। ठीक है, इन इक्वल लिखांगे, यूनिट ऑफ करंट लिख देंगे आप। सो यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट कह दो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पीयर। ठीक है, एम्पीयर, एम्पीयर इज कूलम पर सेकंड। ठीक है, सो जो एक कूलम का चार्ज एक सैकेंड के विच फ्लो कर जाएगा किसी क्रॉस सैक्शन चो, तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर। ठीक है, सो 1 एम्पीयर करंट उस विच कहांगे। छोटे यूनिट कहते हैं मिली एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर। ठीक है ना, मिली एम्पीयर 10⁻³ एम्पीयर है, माइक्रो एम्पीयर 10⁻⁻6 एम्पीयर है। ठीक है, so these are the smaller units which are used। ठीक है, so करंट तो बाद आप गल करांगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, टाइप्स ऑफ करंट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेडी करंट है ਤੇ वेरिएबल करंट है। दो तरह के करंट है। सो स्टेडी करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ बैटरी ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ना, ड्राई सैल तो, सो ड्राई सैल तो अपन ऐसा करंट मिलता है विच इज कॉल्ड स्टडी करंट। ठीक है, तो जिंदे फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, सो फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी तो करंट अपन स्टडी स्टेट च मिलता है। ठीक है, टाइम के नाल। ठीक है, सो वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट की होता है? करंट की पोलैरिटी नैगेटिव ना हो और करंट जो घटता वधदा रहे, ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट है। तो दूजा होंदा आल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो आल्टरनेटिंग करंट की होंदा जिंदी पोलैरिटी जिहड़ी है हर हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव तो नैगेटिव, नैगेटिव तो पॉजिटिव,
पॉजिटिव तो नैगेटिव होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव। फिर हाफ साइकिल ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव नैगेटिव पोलैरिटी जी चेंज होती रहे, आल्टरनेटिंग करंट करवाता है। सो आप घर जो यूज़ करते हैं वो इस टाइप का करंट यूज़ करते हैं, आल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो अपने जो बिजली आती है, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव। सो इस लैवल तो जीरो लैवल तो उपर थले जो डेवलप होता रहता है, इतने जीरो लैवल के उपर ही रहेगा। ये स्टेडी नहीं पर डायरैक्ट करंट है, ठीक है ना। ये स्टेडी डायरैक्ट करंट हो गया, ठीक है ना। सो दो तरह के करंट्स ने एक्चुअली, एक डायरैक्ट करंट एक आल्टरनेटिंग करंट। सो डायरैक्ट करंट स्टेडी करंट हो गया जो बिल्कुल स्टेडी रहता है, ठीक है ना। जो घटता बढ़ता है वो स्टेडी नहीं है, बतावे उन्होंने, ठीक है। सो नैक्सट टॉपिक करांगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल रिलेटेड। देखो न्यूमेरिकल अपना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर सो दैट द कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे क्रॉस सेक्शन जो आप पता करना है। देखो करंट कितने बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट है, ठीक है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और देखो तो क्वेश्चन अपना एग्जैक्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर सो दैट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। सो इत्थे टाइम जिहड़ा दिता है, चार्ज की वैल्यू जिहड़ी है वो की हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन ते चार्ज जिहड़ा है वो होंदा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ते चार्ज होंदा है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो टाइम इतने अपने को हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। सो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गल करनी है, I इज इक्वल टू NE/T सीगा, I 1 एम्पीयर हो गया, ठीक है, 1 एम्पीयर, ये n हो गया, इनकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ होगी, t की वैल्यू 1 होगी, पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹ इधर आ गया, ठीक है। ये जो आप कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू n ऊपर 10/16 लिख लिए तो n ऊपर ले लिए 10⁻⁹, ठीक है, डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻18 ओवर 1.6। तो 10/1.6 की वैल्यू जी है वो आती है 6.25 10⁻18, ठीक है। दिस इज द वैल्यू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जोड़े ने फ्लो करेंगे एक सेकंड के, ठीक है ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर सो दैट द कंडक्टर कैरीज द करंट ऑफ 1 एम्पीयर, ठीक है। और देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, if transport 6 electrons cross in 1.6 second millisecond, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स 1.6 मिलीसेकंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस करते हैं, then calculate the current flowing through the cross section of the conductor। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, e ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ 1.6 × 10⁻⁹ ਕੂਲਮ ਹੈ, टाइम 1.6 मिलीसेकंड है, मिली मीन्स 10⁻⁻10, सो 1.6 × 10⁻³ सेकंड हो गया, ठीक है। सो अपन को पता है करंट की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो चार्ज की थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर टाइम, सो n की वैल्यू अपने को 10⁻6 है गुणा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आप लिख लाँगे,
ठीक है, ओवर टाइम 1.6 -3 इतने कूलम इतने सेकंड है, ठीक है। और 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 6 -19 -13 बन जाएंगे, -3 ऊपर आ जाएगा, +3 बन जाएगा, ठीक है। इतने एम्पीयर हो गया, 10 की पावर -10 एम्पीयर करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। I इज इक्वल टू -10 एम्पीयर, ठीक है। सो इतना करंट फ्लो करेगा जो आपकी कंडीशन हो जाएगी। देखो इलैक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈਟਿਸ ਐਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ठीक है ना। जो टकराते हैं जिस लैटिस नाल जिस डायरेक्शन च टकराए उस दे अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जोड़े है वो मूव कर जाते हैं। सो हफाजटली जो है वो मूव करते रहते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करता कंडक्टर के, ठीक है ना। पर जो आप इलैक्ट्रिक बैटरी अप्लाई कर देंगे, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी इतने लग गया तो नैगेटिव टर्मिनल का बैटरी इधर लग गया, तो अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जी है वो इधर होगी, ठीक है ना। सो आ अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इनकी ओपोजिट डायरेक्शन से इलैक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, इतने लैटिस नाल टकराएगा, तो ऊपर इधर की है फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है -E × E, ठीक है ना। दिस इज द अप्लाइड फोर्स व्हेन अ बैटरी इज ऑपरेटेड, इलैक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर अप्लाई हो जाता है, इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है। इलैक्ट्रिक फील्ड की ओपोजिट डायरेक्शन से इलैक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन ने पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी वाले पास आना है नैगेटिव होने करके, ठीक है। सो ये लैटिस नाल टकरा के इनकी मूवमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है, जिथे टकरांदा है ये तुरदा इधर नहीं है, इस तरह ये पहुंच जाता है, ठीक है ना। सो इस तरह इलैक्ट्रॉन फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करता है, इनके करके करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करने लग पैंदा है इन द कंडक्टर ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। सो इनके करके हम देखो जिहड़ा जिस वेलोसिटी नाल ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो मतलब कि ये रूम टैंपरेचर से 10 की पावर 5 तो लैके 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के करीब वेलोसिटी नाल इलैक्ट्रॉन जिहड़े मूव करते हैं, ठीक है ना, कंडक्टर दे विच। पर की हुंदा देखो ये लैटिस एटम नाल टकरांदे रहंदे हैं, थोड़े समय लिए मूव किया टकरा गया, टकरा के फिर मूव किया टकरा गया, टकरा गया। सो इस तरह जी इन्हों की मूवमेंट जी ना वो रुकती रहती चलती रहती, रुकती रहती चलती रहती। सो आप एवरेज वेलोसिटी कढ़ते हैं जिंदे नाल इलैक्ट्रॉन जिहड़े ड्रिफ्ट करते हैं इन डायरेक्शन ओपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। सो उन्होंने उपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहांगे। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप गल करांगे हुण। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है देखो कि इट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ड्रिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इनसाइड द कंडक्टर। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल मूव करता है क्योंकि ये टकरांदा रहता है लैटिस एटम्स के नाल। तो जो देखो लैटिस एटम नाल टकरांदा, मान लो इत्थों आया, इत्थों टकरा के इत्थे गया, आ दो लैटिस एटम दे विच जिहड़ा खाली रस्ता समझ, ठीक है ना। सो वो खाली रस्ता जिन्ने टाइम के तय करेगा उन्होंने कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम टू मीन फ्री पाथ, ठीक है ना, मीन फ्री पाथ या रिलैक्सेशन टाइम टू, क्योंकि वो टाइम जिहड़ा है वो टाइम है जो ये समूथली मूव किया है, ठीक है ना। भावें बहुत छोटा टाइम हो, वो समूथली मूव करता है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। हम देखो आप गल करांगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रैशन की, ठीक है। तो जी फोर्स लगी वो -E × E लगी इलैक्ट्रॉन्स से, उनके करके पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी वाले पास इलैक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, ठीक है ना। तो इस पास मूव कर जाता इलैक्ट्रॉन,
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि जी फोर्स होती है जे मास ऑफ द इलैक्ट्रॉन m है a होती एक्सेलरेशन है तो फोर्स m ए होती ठीक है सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस के विच इन्होंने पता लगती माइनस ई ठीक है फोर्स की वैल्यू आप दी तां करके आप एम ए इक्वल टू दिस लिख सकते हैं माइनस ई बाई एम ए एक्सेलरेशन की वैल्यू ठीक है सो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुण देखो मान लो अज दी आपां रिलैक्सेशन टाइम की गल कीती है ठीक है ना सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये अपने को फार्मूला होता है ठीक है ना तो इनिशियल वेलोसिटी इलैक्ट्रॉन की 0 है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਐਟ ਟਾਈਮ t = 0 ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਸੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 0 + a * τ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ τ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ τ ਹੈ ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ vd ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸੋ vd = ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ माइनस ई टो बाई एम ठीक है ना आ वैल्यू आ गई इन मैग्नीट्यूड फॉर्म की आ जाएगा v इक्वल टू ई टो बाई एम हो जाएगा ठीक है आ मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्रिस्टल वेलोसिटी का ई टो बाई एम ठीक है ना दिस इज टो मींस रिलैक्सेशन टाइम ओके सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया ठीक है ना किसी कंडक्टर दे विच देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब आप किया vd = e टो बाय m ठीक है और जब आप टेंपरेचर की गल करिए देखो टेंपरेचर ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ठीक है so with the increase in temperature relaxation time decreases and hence drift velocity decreases so increase in temperature drift velocity decrease करेगी ठीक है so drift velocity ਦਾ temperature ਦਾ drift velocity ਦਾ effect ਕੀ ਹੈ with the rise in temperature drift velocity of the electrons decreases inside the conductor ठीक है so drift velocity घटती है ਹੁਣ ਆਪਾਂ drift velocity ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ ਤੇ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है ना इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं आप वो कहते बराबर आती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई हुण इस कंडक्टर दे विच मान लो n की है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर तो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ठीक है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू वॉल्यूम हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n इंटू इतने a का क्रॉस सेक्शन एरिया L लेंथ है वॉल्यूम की हो जाएगी a इंटू L ठीक है तो चार्ज कितने बराबर हो जाएगा n इंटू ई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ई का चार्ज होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नहीं चार्ज की हो गया n e a l a क्या होगी वैल्यू होगी टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर ठीक है ਹੁਣ देखो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम की होता है
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होंगी, मान लो कि इलैक्ट्रॉन जोड़े है वो फ्लो करता है एवरेज टाइम जोड़ा है वो टी लगता है, ठीक है ना। सो टी एवरेज टाइम लगता है कंडक्टर के इलैक्ट्रॉन को फ्लो करने लिए। तो टी की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, या आप लिखिए जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम है, ठीक है ना। सो ये टाइम है कंडक्टर को क्रॉस करने लिए लगता है, ठीक है ना। सो टी द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ, ठीक है ना। सो कंडक्टर को क्रॉस करने लिए जो चार्ज ने टाइम लेता वो टी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, वी डी यूनिट चला जाएगा एल बाई वी डी हो जाएगी, ठीक है। तो आ टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ਹੁਣ करंट के बराबर होंगे, देखो करंट होंगे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट है। तो चार्ज आ है तो टाइम अपने को एल बाई वी डी है, ठीक है। तो टाइम की यूनिट एल बाई वी डी लिख देंगे, एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा। सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है ना। I is equal to NE into VD. This is the relation between current and drift velocity, ठीक है। So current and drift velocity ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N E ਤੇ A ਆ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਏਰੀਆ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। आप इतों कह सकते हैं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी डी, ठीक है ना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्दर देखो जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो की है ई ई टो बाय एम, ये आप कैलकुलेट किया, ठीक है। सो ये इतने पुट करिए आप इस जगह पर, तो आई की वैल्यू अपने को की बन जाती, देखो एन ई ई टो बाय एम। सो एन ई स्केयर हो गया, ई टू ई स्केयर हो जाएगा, ए ई टू बाय एम। आ एक्सप्रैशन आ जाएगा अपने को जे करंट ते रिलैक्सेशन टाइम या इलैक्ट्रिक फील्ड के विच, ठीक है। सो आ रिलेशन है करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विच। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर दिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड ते टो दे विच जे आप रिलेशन करना हो करंट के नाल तां एक्सप्रैशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, देखो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि करंट इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंडक्टर व्हेन इट्स फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो बाहरों कंडीशंस चेंज ना हो तो करंट जो फ्लो करता है वो अप्लाइड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग फ्लो करता है। और आप कहेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स करंट, R is called constant of proportionality and it is called resistance, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस में क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, ठीक है ना। सो V इज इक्वल टू IR एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो इतना देखो आ कंडक्टर AB है तो इतने आप एक वोल्टमीटर लगाया, एक एमीटर लगाया, बैटरी है, ठीक है ना, इतने रियोस्टैट है, की है। सो इतों आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने इस ओम्स लॉ नूं। देखो इस सर्किट दे विच जो आप की नूं क्लोज करांगे ना तो रियोस्टैट की अलग अलग पोजीशनस लई आपां V वोल्टमीटर दे इतने एमीटर की रीडिंग्स, एमीटर की रीडिंग करंट दी होणगियां, वोल्टमीटर दी रीडिंग्स जिहड़ियां वोल्टेज दी होणगियां, ठीक है। सो इन्हां दी रीडिंग्स दे विच आपां V बाय I रेशो लवांगे, ठीक है ना। सो V बाय I रेशो लवांगे जिहड़ी R की वैल्यू आएगी, सो वो आपां देखांगे कि वो कॉन्स्टेंट आउणगियां, ठीक है ना।
ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਉਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਮਸ ਲਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ, VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ, ਸੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਲੋਪ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, V ਬਟਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਲੋਪ ਘੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਲੋਪ ਲਾਰਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜਰ ਵੈਲਿਊ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਪ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਸਲੋਪ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਲੋਪ ਘਟ ਗਈ, ਸਲੋਪ ਘਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਪ ਵਧੇਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਘਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਓਵਰ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਵੋਲਟ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਵੋਲਟ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮ ਆ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਓਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਸੋ ਵੋਲਟ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ ਓਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ is said to be 1 ohm if 1 volt of 1 ampere of current flows through a conductor when a potential difference of 1 volt is applied। ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। सो इतना देखो R इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर इतने लिख सकते हैं ना। ठीक है, सो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर लिख सकते हैं, तो ता करके ये 1 ओम हो जाएगा जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के विच। ठीक है, ਹੁਣ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀਏ, देखो वोल्ट जी है वोल्टेज का डेफिनेशन वर्क ओवर चार्ज तो इनका एम्पीयर का ए ही होंगे। ठीक है ना, इतने वर्क ओवर चार्ज ये करंट है बटे वर्क का डिमेंशनल फार्मूला जो आप लिखीए वर्क होंगे ml² T-2 चार्ज होंगे AT करंट इनटू टाइम तो आई जो करंट हो गया इनका एम्पीयर हो गया। ठीक है, सो अपने को डिमेंशनल फार्मूला की बन गया फिर ml² T-3 -2 -1 आगे -3 तो A -2 ये डिमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस ली आ गई। ठीक है, ml² T-3 A -2। ठीक है, ml² T-3 A -2 दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस।
ठीक है। रेजिस्टेंस ਲਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, देखो ये रेजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, रेजिस्टेंस opposition of by the conductor to the flow of electrons ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਟਿਸ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਿਸ ਐਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ opposition offered to the flow of current by the conductor।